नमस्कार, मैं मनोरमा रावत, वाइफ ऑफ श्री धर्मपाल सिंह रावत, कमांडेंट 20th बटालियन आलो। आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ उसका शीर्षक है वर्तमान में कैसे जिए, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। और मैं सबसे पहले अपनी सीनियर लेडी वाइफ्स का बहुत बहुत सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, स्पेशली रैना मैम, जिन्होंने हमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के इस ग्रुप में जोड़ा है, जहाँ रोज़ सुंदर सुंदर थॉट्स, सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ लेके सभी लोग आ रहे हैं। और जो आज तक जो प्रेजेंटेशंस आई हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और इसी कड़ी में आज मैं भी आपके सामने हूँ। वर्तमान में कैसे जिए, वर्तमान में जीना यानी साक्षी भाव में रहना। आप जो भी कर रहे हों, जैसा भी कर रहे हों, आप पूर्णतः उसके प्रति समर्पित हों, उसके प्रति जागरूक हों। आप स्वयं को ऐसे देख रहे हों जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो हमारा अच्छा बुरा अक्ष जो भी है हमारे सामने होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छा बुरा सब हमारे सामने होता है। ऐसा करते समय हम वक्त की छननी का प्रयोग करते हैं और जो व्यर्थ होता है उसको छांट कर अलग कर देते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो सार्थक है, उसको हम अपने पास रखते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्तमान इंसान को मिला एक कुदरती वरदान है, जबकि भूतकाल का बोझ जो हमारे भूत में बीत गया, जो हमारे पास में चला गया, उसका बोझ, और जो भविष्य की चिंता है, आगे भविष्य में क्या होगा, ये हमारे लिए एक अभिशाप के समान है। डोंट क्राई ओवर द पास्ट, इट्स गॉन। Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful. भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष भी है। दिल में यदि आज इच्छा होती है और वो पूर्ण नहीं होती है तो हमारा हृदय भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है, भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पनाएं करने लगता है। किंतु जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात वर्तमान। जो ये क्षण, इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर यह सब जानते हुए भी हम इतना सा सत्य नहीं समझ पाते हैं और जो बीता हुआ समय है उसके स्मरणों में, उसकी स्मृतियों में अपने आप को घेर कर बैठ जाते हैं और ये आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन यूं ही बीत जाता है। वर्तमान क्षण के यथार्थ को समझ पाना तभी संभव है जब हम अपने जो पास्ट में, हमारे भूतकाल में जो बीत गया, जो घटनाएं, उनको एक सपना मान लें और जो भी हमारे साथ ये घटना घटी हैं, जो भी अच्छा बुरा जो भी हो, उन बातों को एक सपना मान के छोड़ दें तो खुले मन से हम इस सत्य को समझ सकते हैं। अतीत की घटनाएं अब नहीं रही, जो हम कर चुके हैं उसे हम बदल नहीं सकते, परंतु वर्तमान में हमारे पास अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने कार्यों का चुनाव करने की क्षमता होती है। क्षमता है तो फिर सोच विचार किस बात का, जब हमारे पास परिवर्तन लाने का सामर्थ्य है। इस परिवर्तन में हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएं, अपने शब्दों को मीठा बनाएं, अपने जो हमारे कार्य हैं, अपने जो हमारे कर्म हैं, इनको अच्छा करें। तो यह चुनाव करने की तो हमारे पास क्षमता है। तो फिर हमें अपनी इस क्षमता को पहचानना है और वैसे ही करते चले जाना है जो हमारे लिए सार्थक है, और अपने इस जीवन को खूबसूरत बनाते हुए चले जाना है। Respected Rana ma'am, all senior ladies, my dear friends, good morning. Myself Beena Singh, wife of Tejban Singh, in command 20 Battalion Alo. I am born and brought up in Mumbai. I have two lovely daughters. Today's my topic is how to live in present. इसलिए हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या तो फ्यूचर की प्लानिंग करके कि हम फ्यूचर में जिएंगे। जब फ्यूचर में 10 साल बाद ये चीज़ें हो जाएंगी, मेरा बड़ा घर हो जाएगा, या मेरे पास कार हो जाएंगी, या मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब तो ये इम्पॉर्टेंट है हम प्रेजेंट में जो पल चल रहा है उस पल को हम कैसे जिए। इसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। महीने का बच्चा है और उस बच्चे के आगे मैं यूँ चुटकी बजाती हूँ तो वो बच्चा क्या होगा, मेरी इस चुटकी को देख के खिलखिला के हंसेगा। फिर 2 सेकंड बाद मैं फिर चुटकी बजाऊंगी, वो बच्चा फिर से उसी तरह हंसेगा। फिर मैं चुटकी बजाऊं, वो बच्चा फिर उसी तरह हंसेगा, ना कि वो मेरे ऊपर इरिटेट होगा कि ये आप क्या कर रही हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो 10 महीने का बच्चा है उसके दिमाग में वो पास्ट स्टोर नहीं होता। उसने उस पल को जिया, उस चुटकी को एंजॉय किया और उस दिमाग से वो चुटकी डिलीट हो गई। फिर जब मैंने चुटकी बजाई वो उसके लिए फिर न्यू था, फिर उसने उस चीज़ को एंजॉय किया।
तो ऐसे ही हमें अगर प्रेजेंट में जीना है तो हमें उस बच्चे की तरह होना पड़ेगा। जो हमारा पास्ट है वो अपने दिमाग से डिलीट करना पड़ेगा। उस पल को मैंने जिया, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसको डिलीट किया। अब इस पल में जो आ रहा है मैं उसको जीऊं, उसको एंजॉय कैसे करूं, मुझे ये सोचना है। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम फ्यूचर में जीते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, हम खुद से ही सोच लेते हैं मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या मेरा बच्चा जब 12th, मैंने बहुत लोगों के मन नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं करूंगी, जब मेरा बेटा 12th पास हो जाएगा तब मैं करूंगी ये चीज को। तो क्या पता जब आपका बेटा 12th पास होगा तब आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, शायद आपको वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए। क्योंकि हर उम्र का एक पड़ाव होता है, हर चीजें सिर्फ एक उम्र में अच्छी लगती है। जैसे कि मुझे 25 साल पहले डॉल से खेलना, 30 साल पहले डॉल से खेलना पसंद था। मैं वो 100 रुपए की डॉल खेलती थी, इंजॉय करती थी। अगर मैं उस समय सोचती नहीं मैं जॉब करने लगूंगी और मैं बारबी डॉल्स खरीदूंगी, जब 2003 जाएगी तब खेलूंगी, और अगर मैं आज वो डॉल खरीद के अब मैं खेलूं तो मैं क्या वो इंजॉय कर पाऊंगी जो मुझे बचपन में होता था उस डॉल के साथ। तो ऐसे लाइफ भी है। अगर मैं सोचूं नहीं 25 साल बाद मुझे डांस सीखना है, मुझे डांस करना है, बट मैं 25 साल बाद करूंगी जब मेरी बेटियां 10th और 12th पास हो जाएंगी, तब मेरे पास फ्री टाइम होगा। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद शायद मेरी इंटरेस्ट कम हो जाए, या मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, मेरे घुटनों में दर्द हो और मैं डांस नहीं सीख पाऊँ, या और कोई भी चीज हो, या फिर मुझे उस समय सिर्फ भजन सुनना पसंद हो, तो मैं कभी सोचूंगी यार मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाई, ये मौका था, ये टाइम था, लेकिन मैंने नहीं जिए, सिर्फ मैं जीती रही। ऐसा नहीं कि मैं बच्चे के लिए हमेशा बच्चे की पढ़ाई में ही लगी रही हूँ। मेरे पास बच्चे स्कूल जा रहे हैं और भी टाइम है, हर वक्त बच्चे पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैं अपने दिमाग में बैठा नहीं मुझे तो 15 साल बाद वो चीज करनी है। तो हमें उस चीज को, मैं भी पहले यही सोचती थी कि मैं 2 साल बाद ये करूंगी, जब मेरी बेटी 5 साल की हो जाएगी तब मैं कहीं जाऊंगी, अभी मैं नहीं जा सकती हूँ। बट मैंने एक मूवी देखी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें एक क्लिप था जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल से टच हुई, और मैंने उस क्लिप को बहुत पॉजिटिव वे से लिया। मैं आपके साथ भी वो क्लिप शेयर करूंगी, आप भी देखिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या सिचुएशन होने जा रहा है, और 10 साल के बाद की हम प्लानिंग कर ले। अभी हमारे पास टाइम है, तो हम उस पल को जिए। जैसे मैं इस समय अरुणाचल प्रदेश की पोस्टिंग को एंजॉय कर रही हूँ, अपने कैमरे में बच्चों के साथ यूट्यूब में वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे दिल्ली देहरादून जाने के बाद ये सब नहीं मिलने वाला है। ये जो मेरी बालकनी से सुबह बादल हैं पहाड़ों के बीच में, और ये जो नदियों की कलकलाहट है वो मुझे नहीं सुनाई देगी अगर मैं कहीं और चली जाऊंगी। तो मैं उस चीज़ों को जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और आप भी उन चीज़ों को एंजॉय करिए। क्या पता अरुणाचल प्रदेश की पोस्टिंग ना मिले दोबारा। थैंक यू, नमस्कार। Namaskar, myself Megha Bora, wife of DC Rajkumar Bora, who is currently posted in 20th Battalion, Alo. I have one son whose name is Darshit. He is studying in class 2nd. About my education qualification, I have done my post-graduation in maths and also done BN. My hobbies are singing, cooking and teaching. I also do yoga, which I have taught to my son, as it makes our body and mind fit and healthy. My motto for life is living life in the moment, cherishing each and every moment which life gives us to the fullest, as it is an opportunity to learn something, to create something, to enhance our knowledge, and most importantly to enjoy. Another thing which I follow in my life is appreciating each and every one, as it not only brings happiness to the one whom we are appreciating, it also brings joy to us. Such a healthy exchange of positive vibes is very necessary to live life with a positive attitude. And to wind up my session of this video, I would like to dedicate a song to the Almighty God on behalf of me and every human being on this universe, and here it is. तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का
good morning to all gorgeous ladies of Northeast Frontier Group. Myself, Anjali Hussain, wife of Deputy Commandant Bhupinder Singh Hussain and a mother of a cute daughter. So before starting our topic, I just want to say thank you from my bottom of heart to our adorable Rana ma'am as she gave us such a wonderful and lively topic, live in the present. As sometimes we heard about the importance of living the moment, we might heard about the different ways it will benefit us. It all sounds great and wonderful, isn't it? But how exactly can we live in the moment when our mind is constantly racing, worrying about the past and the future? Live in the moment, in the present moment means not worrying about what happened in the past and not fearing what will happen in the future. It means enjoying what's happening now, the present scenario. For example, right now I am enjoying making video for you all, and many things when we are doing certain things, when we are deeply concentrating on certain short span of time, short period of our life, like watching movies, videos, going through the messages, chatting, and seeing the videos and inspirational videos and motivational videos as we are all doing in our group, and giving feedback, commenting it. So these all things are the short span of time when we are living our life daily. I am serving as a teacher in Kendriya Vidyalaya, and as the time demands to fulfill our digital classes, I have to learn new apps and techniques, and I'm doing it. I made my own videos and uploaded in YouTube and start doing Twitters and many more applications. Last but not the least, I started exploring my own phone, which I hadn't done before. So overall, my present scenario is quite challenging, but a lot exploring and learning phase for me. At last, I just added 6 things for you all to how to live life fullest, and I just give the acronym to them, LAMP me. They are L for love, A, around you, M, meditation and exercise, and then P, positive thing. Again, M is for your mind and E is express gratitude. So they are as follows. If you want to live life fullest, you have to make a difference along the way. So first is laugh and make others laugh too. It's true, laughter is a strong medicine. It draws people together in ways that trigger healthy physical and emotional changes in the body. Laughter strengthens immune system, burn calories, boosts mood, diminishes pain and stress, and even many more. So start laughing from today and make others laugh too. Second is around you. So move around you. Take out some time for yourself and connect with your environment, your surrounding. Explore it and do regular walk. Letting your mind wander on a long walk. Take out time for yourself. Third is meditation and exercise. As you can see, meditation having a lot of benefits as it keep you stress-free, reduces aging, add more hours to your day, help you appreciate life more, helps you feel more connected, makes you and those around you happier, improves functioning of your brain, helps you have a good night's sleep, improves metabolism and helps you lose weight, increases immunity and helps fight diseases, increases your attention span. So start doing meditation and exercise as it helps a lot to ourselves. As meditation and the yogasana and even the dance also, they all fruitful exercises helps a lot to make our body fit and fine. Next is positive thing. So repeat one positive thing about yourself over and over, as every positive thought is a silent prayer which will change your life. Really, it works a lot. So start thinking positive attitude and keep it in your life and make it as a habit. Fifth is mind. So fix it up.
As you can see in the slide, you tune up your car, you fix up your house. Why not put the time and effort into your brain? Yes, of course, as all you know that our brain is the computer of our body. So fill it with good softwares like sympathy, empathy, love, care, and good thoughts. Next and last mine is express gratitude. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. Yes, of course. Our words should not be in words only, it should be in deeds. Okay, so then only we are able to complete this express gratitude. Heartily, we have to do. If we are doing anything, we have to do heartily. We don't have to say only in words, but in our work also, we should do it. As the study also shows that it is found that grateful people, the people who are expressing gratitude, they live longer. So it's also having a lot of positive things. So start doing it. So enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. Yes, really. So all you just go through it, and these all activities what I have told you will of course help us to strengthen our soul, mind and body. Be healthy and enjoy life. At last I want to end up with this: we get one life, so live it to its fullest. Thank you. Hello. I am Mrs. Padi Manupura, wife of Dr. Puramudo, SMO, 20th Battalion Alo. So I am a teacher by profession. I teach science and I love cooking and gardening, though I'm not a very good cook or a gardener. I live here, I stay here in Zero with my two kids, my son and my daughter. Chalo, tell your name. My name is Pura Pengo. Yunsi, tell your name. My name is Pura Yunsi. His name is Pura Pengo. He is 6 years old. He reads in class 2. And she is Pura Yunsi. She's 3 years old. And she reads in UKG. So they are both doing their schooling here in Zero itself. We do visit my husband's place when these two, they have their winter vacations. Both my kids, they are doing their schooling over here in Zero. So we are ought to stay here in Zero for their schoolings and for my job as well. And yeah, we visit my husband's place during when my kids, they get their winter vacation, that is in December, January. And yeah, living here all alone without my husband present is quite difficult. But say it's okay, this is life, we have to adjust with whatever consequences or whatever happens. My kids, they really misses their father. So whenever daily, whenever we give a call or when my husband calls, both my kids, they ask him when is your vacation starting, when are your holidays starting, or when are you coming home. So they really do miss their father, but then also it's okay, we have to adjust. So there is a very famous lining of word which I do really believe, and these words, it really touches my heart. It says, everything happens for a reason, everything happens for a good. In Hindi we say, chalo jo bhi hota hai achai ke liye hota hai. So this very line, I really believe it through my heart. And so I am a very optimistic person. I am open-hearted, I am positive, and I take everything positively. So I hardly make plans, I really don't make any plans what to do next, what I'll be doing tomorrow or what I'll be doing the after tomorrow. So I just go by the flow, I just go by the moment, I just go whatever happens, I just follow it. So I live in the moment, and so we are all happy, and my kids, my husband and myself as well, we are all happy. However we stay or however we are all happy with whatever it is. And so we are adjusting in a life. So for me, it's just live in a moment, just live in that moment and
enjoy as much as possible you can, and just treasure the moment you are living in it. So that's all. Be happy. Thank you. इस क्षण सही बीज डालें। जो ये पल हमारे पास है, ये वर्तमान जो हमारे पास है, भविष्य अपने समय पर प्रकट होगा। आपको सिर्फ विश्वास बीज डालना है, सहयोग, सद्भावना और लोक मंगल की इच्छा रखकर उत्तम बीज डालना है। देखेंगे कि आप कैसे इच्छाएं प्रत्यक्ष रूप ले लेंगी। जीने की तैयारी जी कर करें। जो जी कर दिखाते हैं वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। और यदि हम भविष्य करते रहे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। और इस तरह अगर हम देखेंगे कि ना हम जिए ना हमने बच्चों को जीने दिया, माता पिता खुद वर्तमान में जी कर दिखाएंगे तो ही बच्चे वही सीखेंगे। वर्तमान शक्ति है। जो वर्तमान में रहना सीख जाता है उसकी प्रेजेंस, जो उसकी उपस्थिति होती है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो आइए आज ही हम यह संकल्प लें कि मैं वर्तमान में रहकर शांतिमय व शक्तिशाली जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इस संकल्प से आप न सिर्फ अपना बल्कि औरों के जीवन में भी, जो आपके आसपास लोग हैं, उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। इसी शुभेच्छा के साथ आपके जीवन में वर्तमान का आनंद और शक्ति और शांति फैले। धन्यवाद।